हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी HTML की क्लास 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा सिमेंटिक एलिमेंट्स। व्हाट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं अपना विजुअल स्टूडियो खोल रहा हूँ। ये मैंने टाइटल दिया हुआ है सिमेंटिक एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सिमेंटिक का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है सिमेंटिक मीन्स क्लियरली डिस्क्राइब इट मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। यानी सिमेंटिक का मतलब है कि वो दोनों को क्लियर करे, जो उसने लिखा हुआ है वो किसको, ब्राउज़र को और डेवलपर को, लिखने वाले को और गूगल ब्राउज़र या जो सा भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। उसके बाद बात आ जाती है ये एलिमेंट्स इस्तेमाल क्यों होते हैं। ये सिमेंटिक एलिमेंट्स सर्च इंजन की मदद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और इनसे हम भी मदद ले सकते हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता है गूगल को ये बताने के लिए कि ये जो हमने टैग लगाया है, ये नेवबार है, ये आर्टिकल है, ये फुटर है, ये हेडर है, ये क्या चीज़ है। पहले जब हम अपनी वेबसाइट बनाते थे तो हम हर चीज़ में डिव की मदद लेते थे। क्लास बनाने में, आईडी बनाने में, कोई भी चीज़ बनाते थे तो उसमें हम डिव की मदद लेते थे, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डिव क्लास इज इक्वल टू फुटर, इसी तरह डिव क्लास इज इक्वल टू हेडर, और डिव हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह हम आईडी भी इस्तेमाल करते हैं। डिव क्लास इज इक्वल टू असाइड, तो पहले हम इस तरह लिखते थे। यानी अब आप देख रहे हैं इसमें हर चीज़ में डिव का इस्तेमाल हो रहा है। फुटर, हेडर, असाइड, अभी नेव है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हर चीज़ में ना यानी डिव का इस्तेमाल हो रहा था। तो अब HTML में जो अपडेट आया है उसने हमारे लिए ये आसानी कर दिया है और ये डिव वगैरह देखने में ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा कोड होता है तो उसमें फिर ये हमें ना थोड़ी डिस्टरबेंस से क्रिएट करता है, तो इसलिए अब हम ये इस्तेमाल नहीं करते। हम इसकी जगह अब इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट जो उन्होंने हमें दे दिए हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। यानी जिस तरह हम यहाँ पे हेडर के लिए डिव क्लास हेडर इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही हेडर हेडर आ गया हमारे पास। उसके बाद इसी तरह डायरेक्ट ही हम फुटर फुटर आ गया। उसके बाद डायरेक्ट ही अगर हम फुटर नेव साइड देख लेते हैं, नेव साइड आ गया। इसके अलावा हमारे पास और सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। सेक्शन सेक्शन आ गया। इसके अलावा असाइड असाइड आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं वो हैं आर्टिकल, ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हेडर, हेडर के बाद नेव, नेव के बाद सेक्शन, फिर आर्टिकल, फिर असाइड, फिर फुटर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।
ये मैंने एक इमेज लगाई थी सिमेंटिक एलिमेंट्स की। इसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास हेडर है, फिर नेव है, फिर सेक्शन, यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, ये फुटर है, ये साइड है। तो ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स है। सिमेंटिक एलिमेंट्स हमें नाम से ही शो करा देते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिमेंटिक मीन्स क्लियरली डिस्क्राइब, अपना मतलब हमें वाज़े तौर पर बता देते हैं ब्राउज़र को भी और डेवलपर को भी। जिस तरह यहाँ पे हेडर हमें साफ बता रहा है कि ये हेडिंग के लिए है। उसके बाद नेव हमें साफ बता रहा है ये नेविगेशन बार के लिए है। उसके बाद सेक्शन हमें साफ बता रहा है ये सेक्शन के लिए है। ये साइड बार के लिए है। आर्टिकल ये कंटेंट के लिए है। उसके बाद ये फुटर हमें साफ बता रहा है कि यहाँ पे हम फुटर लगाएंगे, ये फुटर के लिए है। तो सिमेंटिक हमें साफ वाज़े तौर पे बता देता है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स जिस तरह डिव, स्पैन, ये इस तरह होते हैं और ये हमें अपना मतलब नहीं बताते वाज़े तौर पर। लेकिन सिमेंटिक हमें साफ इनके नाम से ही वाज़े हो जाता है कि ये हम किस लिए यूज़ करें। जिस तरह मैंने आपको बताया, हेडर हेडिंग के लिए, नेव बार के लिए, सेक्शन के लिए, असाइड असाइड के लिए, आर्टिकल के लिए, फुटर के लिए। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ ये एक वेबसाइट में भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, हेडर, नेविगेशन मेन्यू, कंटेंट, मेन कंटेंट और फुटर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।